ना कटाई न सिलाई, दादियों नानियों के ज़माने का नायाब झूला, सिर्फ एक गिरा और माँ की बाहों को 6 महीने तक लंबा आराम। यूट्यूब पर पहली बार बच्चों का झूला बनाने का अनोखा और सौखा तरीका। इससे ज़्यादा आसान तरीका आपने यूट्यूब पर कभी भी नहीं देखा होगा, जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। यहाँ पर जी मैंने ले लिया एक लॉन का दुपट्टा और इससे मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे हम न्यूबॉर्न बेबी के लिए झूला तैयार कर सकते हैं, जो कि हम चारपाई के साथ बांधेंगे। इससे बच्चा जो है वो बहुत इजी रहता है और सर भी बहुत आसानी से बन जाता है। ना तो माँ को गोद में लेके बैठना पड़ता है और ख़ास तौर पर उन माँओं के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है जिन बेचारियों का सी सेक्शन हुआ होता है। तो वो बहुत, अगर वो अकेली हैं तो उनके लिए तो बहुत ये मुश्किल और परेशानी का बायस बनता है कि बच्चे को गोद में लेके बैठें और इसका सर बनाएं। और वैसे भी डॉक्टर्स जो है, मैंने अक्सर सुना है कि वो मना ही करते हैं कि बच्चों का सर नहीं दबाना चाहिए, लेकिन है ये एक अलग टॉपिक है। फ़िलहाल मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि बच्चे का झूला किस तरह बनाया जा सकता है ताकि बच्चा इजी और कंफर्ट फील करे और माँ की बाजुओं को भी बहुत ज़्यादा सुकून मिले। क्योंकि आपको पता है कि जब माँ को इन दिनों बहुत ज़्यादा आराम की ज़रूरत होती है, तो अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रोते रहते हैं, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो माँ के लिए ये मुमकिन नहीं कि वो उसको गोद में लेके बैठ सके, क्योंकि उसे भी आराम की ज़रूरत होती है। तो ये इतना कंफर्ट झूला होता है कि आप माँ के बेड के पास ही एक छोटी सी चारपाई डाल दें और इसके साथ ये झूला बांधे, तो माँ भी बिल्कुल ईजी रहेगी और बच्चा भी सौखा रहेगा। तो इसके लिए जी हमने पैमाइश मैंने जो ली है अपने झूले की, वो मैंने 50 इंचज़ मैंने इसकी लंबाई ले ली है और इसकी चौड़ाई जो है वो मैंने 28 इंचज़ ली है। ना तो इस दुपट्टे को कोई कट लगाना पड़ेगा और ना ही हमें इस पे एक भी टांका लगाने पड़ेगा। सिलाई भी बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ेगी। ये बिना सिलाई के और बिना कटाई के झूला बनेगा। आप में से अक्सर लोग ये जानते होंगे, लेकिन बहुत कम लोग जो हैं वो सिलाई वाला झूला बनाना पसंद करते हैं। इस तरह का ये जो इजी वे है, अक्सर लोग इसी को फॉलो करते हैं, तो मैं भी आपके साथ यही शेयर कर रही हूँ। आपने बिल्कुल जी कोई पुराना लॉन का दुपट्टा लेना है जो कि सॉफ्ट हो, बच्चा उसमें इजी फील करे। और इस तरह जी मैंने इसकी लंबाई और चौड़ाई की ये जो मेजरमेंट निकाली थी, इसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। बॉर्डर वाली साइड जो है इसको अपने अंदर वाली साइड पे फ़ोल्ड कर लेना है। और इस तरह ये देखें इतनी सारी इसकी लंबाई बन रही है और इसकी चौड़ाई मैंने 28 इंचज़ रखी है। झूला बांधना किसके साथ है ये भी मैं आपको बताती हूँ और इसका तरीका क्या है ये भी आपको आगे चल के बताती हूँ। अपने वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। वीडियो का एक स्टेप जो है वो आपने मुकम्मल वॉच करना है, फिर ही आपको समझ आएगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और अपने प्यारों में शेयर भी कर दें जी। तो इस तरह मैंने एक छोटी सी तख्ती कैलें ले ली है। ये इच्ची बोर्ड होता है, पता नहीं आप इसको क्या कहते हैं, ये पड़ा हुआ था मेरे पास तो मैंने इसी का इस्तेमाल कर लिया। और आपने भी इसी तरह कोई पुरानी सी लकड़ी ले लें जो कि बिल्कुल भी फ्लैट हो, उस पर कोई कील वगैरह ना लगा हुआ। और आपने कोई बहुत ही पुरानी सी बेडशीट ले लेनी है और इसके अंदर इसको अच्छी तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। वो तरीका जो है गर्मियों के लिए, और ये है जी सर्दियों के लिए। आपने कोई मोटा सा ब्लैंकेट ले लेना है, वो भी रफ़ ही लें, क्योंकि बच्चों ने फिर ज़ाहिर है कभी कभार ऐसा भी होता है कि पैम्पर वगैरह लीक हो जाते हैं। तो अगर आपका ब्लैंकेट जो है वो पुराना होगा तो फिर आपको दुख भी नहीं होगा। और उसको वॉश करने के बाद उसका जो कलर है वो भी अक्सर बच्चे इस्तेमाल जब करते हैं तो ख़राब हो जाता है। तो आपने सर्दियों के लिए ब्लैंकेट जो है वो पुराना यूज़ करना है। मेरे दूसरा जो नवासा है वो पास आके खड़ा हो गया था, देख रहा था कि जी नानो क्या कर रही हैं। यहाँ पर जी हमने एक चारपाई चाहिए मुझे और इसके साथ हमने झूला बांधना है। चारपाई के बिना तो ये झूला बनेगा नहीं। और आप कोशिश करें कि जिस बेड पे माँ लेटी हुई है उसी के साथ एक चारपाई डाल दें और ये झूला इस पर बना कर दे दें। माँ और बच्चा दोनों ईजी रहेंगे, बिल्कुल भी कोई टेंशन परेशानी नहीं होगी। ना ही माँ थकेगी, ना ही बच्चे को उठाना पड़ेगा, इस तरह बैठना नहीं पड़ेगा उसको, और माँ के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। दोनों साइडों से जी इस तरह एक एक नॉट लगा लेनी है। ना इस पर कोई आपने टांका लगाना है, ना ही आपने मशीन रख के तो इसको सिलाई करना है। बस ये सिंपल सा तरीका है। आप इस तरह सर्दियों में ब्लैंकेट इसके अंदर रखें और बच्चे को इसमें लटा दें तो बच्चा बहुत ज़्यादा इजी फील करेगा। आप इसी ब्लैंकेट के अंदर ये चिप
शीट जो है, ये चिप शीट जो है ये भी रख सकते हैं ताकि बच्चे की कमर बिल्कुल सीधी रहे और इसका सर भी बहुत प्यारा बन जाए। अब चूँकि गर्मी है और इस तरह मैंने इस एक बेडशीट ली है कॉटन की और इसके अंदर चिप बोर्ड रख लिया था, इसकी शीट रख ली थी ताकि बच्चे की कमर बिल्कुल सीधी रहे और उसका सर भी बहुत अच्छा सा बन जाए, दबाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब जी मैं दिखाती हूँ आपको कि किस तरह आपने सर बनाने के लिए इजी तरीका इस्तेमाल करना है। आप यहाँ पे कॉटन का दुपट्टा भी यूज़ कर सकते हैं, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए एक स्टॉलर यूज़ कर रही हूँ कि इसको आपने डबल कर लेना है लंबाई में, इसको आपने डबल फोल्ड कर लें और इस तरह फिर आपने दोनों साइडों से मोटी मोटी सी नॉट लगा लेनी है, गिरा लगा लेनी है और इसको बच्चे की गर्दन के नीचे रखेंगे तो वो बिल्कुल सर सीधा रखेगा, हिलाएगा नहीं बिल्कुल भी और इसका सर बहुत प्यारा बन जाएगा। ना ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ना ही दबाना पड़ेगा, ना ही बच्चे को उस तरह दबाने से तकलीफ़ भी होती है, तो वो इस तकलीफ़ से बच जाएगा। इस तरह इजी तरीके से लेटा रहेगा, झूले लेता रहेगा और सोता रहेगा तो सर जो है वो बहुत आसानी से बन जाएगा जी। इस तरह आपने एक मोटा सा कपड़ा लेना है और इसकी इस तरह से 2 नॉट लगा के तो झूले के अंदर रख दें और बच्चे को पास बैठ के आप अगर खुद फ्री हैं तो बच्चे को झुलाते रहें, नहीं तो आते जाते बच्चे को इस तरह झूला दे दो, वो सोता भी रहेगा और इस तरह आसानी से इसका सर भी बन जाएगा जी। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको कैसे अब आपने बच्चे को इसमें लटाना है। मेरा ये माशाल्लाह से 1 हफ्ते का नवासा है और आप देख सकते हैं कि कितना ये बेहोश पड़ा हुआ है, उसे बिल्कुल होश नहीं है कि क्या हो रहा है मेरे साथ और आज रात इसने बहुत तंग किया हमें, हम माँ बेटी को इसने सोने नहीं दिया, बार बार इस को क्या कहते हैं डिस्टर्बेंस हो रही थी और ये जाग जाता था सारी रात। हम दोनों मेरी बेटी तो खैर सोती रही क्योंकि उसकी तो ज़ाहिर है सी सेक्शन हुआ था, उसको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन मैं इसको फिटर बना बना के तो सारी रात इसको टाइम पास करती रही। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।